वेलकम टू ESE 2025 टॉपर स्टॉक। मेरे साथ हैं प्रखर श्री। प्रखर है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 इन इंजीनियरिंग सर्विस 2025। प्रखर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। प्रखर, लास्ट ईयर भी आपका सिलेक्शन हुआ है 2024 में एंड इट वाज रैंक नंबर 57 यस सर। एंड दिस ईयर इट इज द सेकंड रैंक। तो 57 से सेकंड रैंक, एक दिस इज ह्यूज जंप। यस सर। किस तरह की आपने प्रिपरेशन में चेंज लाया इस साल की आपकी इतनी अच्छी रैंक आ पाई? सर लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ईएससी का। तो उस समय पे मैंने केवल सिलेबस कवर किया था और बहुत ज़्यादा अ, मतलब तब मुझे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई कि कहाँ कहाँ पे मतलब मैं मुझे वर्क करना चाहिए। तो हम्म। वो 2025 में मैंने काम किया। पेपर वन मेरा अच्छा नहीं था 2024 में। तो 25 में वो काम करने की वजह से शायद ये जंप है। वेरी गुड। तो एक तो आपने अपनी पिछली एग्जाम से सीखा कि क्या इम्प्रूव यस। करना है और हाँ। पेपर उनको इम्प्रूव करा। जी यू जी। हैव डन योर बीटेक फ्रॉम बाबू बनारसीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ। ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट या तो IIT NIT के होते हैं। जब मैं देखता हूँ कि कोई मिडिल लेवल के कॉलेज से कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन दिस ईयर इन टॉप 10 ऑल्सो, अराउंड 7 8 अभी तक मैं देख चुका हूँ जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आकर के और ES में अच्छी रैंक लाए हैं। सो दैट्स यस। वेरी कमांडिंग। यू आर वर्किंग इन NHAI, posted in Maharashtra. You यस। secured your rank 46 last year, this year in GATE 2025, and you secured 57 rank in 2024. Lot of the achievements you have done. यस। प्रखर, व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन, तो अगर किसी को 2027 का एग्जाम लिखना है अभी से, एक साल हाँ। बचा हुआ है, तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सिंपली सर पहले तो सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फ्रेशर रहे पर्सन तो बिल्कुल सिलेबस कवरेज पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन में क्या है कि सिलेबस कवर्ड है बट जो पढ़ रहे हैं वो हम भूल चुके होते हैं जब तक हम्म। हम एंड तक पहुंचते हैं। तो रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। और उसके बाद टेस्ट सीरीज में क्योंकि प्रैक्टिस हम्म। ज़रूरी है। क्योंकि हम्म। रियल एग्जाम में जो हम करने वाले हैं वो अगर हम पहले से करके नहीं रेडी हैं तो कई बार मतलब कमी रह जाती है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि फेल हो जाएगा पर्सन, बट कमी रह जाएगी। टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़ी आपको? सर टेक्स्ट बुक रेफर करने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि जॉब के साथ प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट मतलब मेजर इशू यही था कि टाइम नहीं है मेरे पास। तो ओके। टेक्स्ट बुक मैंने अवॉइड ही किया जितना मतलब दोस्तों से सीख लिया या कुछ अदर मीन से। बट तो टेक्स्ट क्या बुक सोर्सेस रहे आपके पढ़ाई के? सोर्सेज मेनली सर मेडिजी के नोट्स थे। और कई बार मेरे नोट्स सफिशिएंट नहीं पढ़ते थे तो मेरे साथ में फ्रेंड्स भी प्रिपेयर कर रहे थे तो उनके नोट्स रेफर किए। हम्म। और जीएस के लिए भी मेरे पास नोट्स नहीं थे तो वो भी फ्रेंड्स से लेके हम्म। सीखा। बाकी कई बार यूट्यूब वगैरह पे जो पहले। पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यूट्यूब रेफर किया। वेरी गुड। तो प्रखर, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई लखनऊ से। यू ज्वाइन मेडी लखनऊ इस लॉन्ग टाइम बैक, Yes. एंड फिर आप जॉब में चले गए और जॉब के साथ पढ़ाई करना, दिस इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट। तो आप कितना समय पढ़ाई में निकाल लेते थे और जॉब के साथ कैसे अपने टाइम को मैनेज करते थे? जो सर मेरी जॉब थी थोड़ी इन्वॉल्विंग जॉब थी तो और फिजिकल एग्जॉशन होता था उसमें। तो उसके बाद में अराउंड ऑन एन एवरेज कभी 4 घंटे कभी 6 घंटे मतलब ऐसा। और थोड़ा अपनी जो सोने का टाइम उसको भी रिड्यूस करना पड़ा कई बार। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करना पड़ता है क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास टाइम की कमी नहीं है और हम्म। उनके साथ compete करना है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और सिलेबस कवरेज अगेन क्योंकि एक गैप हो गया था पढ़ाई का हम्म। पढ़ाई ना करते हुए। तो उसके हम्म। बाद रीस्टार्ट करने के समय में पहले तो सिलेबस कवर किया है 1 साल 11 महीने लगे मुझे पूरा सिलेबस फिर से हम्म। करने के लिए। उसके बाद जो 1 महीना बचा था उसमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज या जो भी चीज़ें कर पाए वो करके। कितना, एक दिन में कितना टाइम आप पढ़ाई के लिए निकालते थे सर ऑन एन? 4 से 6 घंटे मतलब वो डिपेंड करता है अगर हाँ कभी कभी लेट अगर ऑफिस से आए तो ऑफ कोर्स टाइम कम है तो फिर वहीं पे वाइंड अप करते थे नेक्स्ट डे के लिए फिर रीशेड्यूल। NHAI भी तो अच्छा डिपार्टमेंट है, काफी डायनामिक है, वर्क भी काफी ज्यादा है, नए नए प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। यस सर यस सर। अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं पर हाँ डायनेमिक तो है। हाँ, और इंटरव्यू में कुछ आपको जॉब से रिलेटेड कुछ पूछा गया? इंटरव्यू में सर जॉब से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। पूरा प्योरली टेक्निकल गया था मेरा इंटरव्यू फुल 25। टेक्निकल?
2025 का, 2024 का प्योरली नॉन टेक्निकल गया था, तो वो मेरे मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस बार अच्छा रैंक में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, टेक्निकल पूछा तो आप अच्छा हाँ। कर गए। शायद हाँ। हाँ, अब मार्क्स आएंगे तो पता लगेगा कि हाँ। स्कोर कहाँ पे? कितना। राइट। तो स्टूडेंट्स को आप क्या कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाते थे, डिजिटल नोट्स, शॉर्ट नोट्स लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए? एक्चुअली सर मैं नोट्स बनाने के मामले में थोड़ा सा वीक हूँ, तो मेरे फ्रेंड ने कर रखे थे शॉर्ट नोट्स, तो मैंने वही ले लिए थे और उन्हीं को अपने हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऐसा है कि खुद बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बट मैंने उनको अपने हिसाब से एडिट कर लिया था और वही यूज़ किए थे रिपीटेडली। बस यही है, शॉर्ट नोट्स को रिपीटेडली पढ़ने से बेनिफिट ज़्यादा होता है। ओके। और आने वाले टाइम में आपका कोई यूपीएससी सिविल सर्विस प्लान? नहीं अभी? अभी तो नहीं है सर। चलिए ठीक है। क्या स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहोगे कि आप पढ़ाई करने के लिए ये अप्रोच फॉलो करो? अगेन सर, पहले तो सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी, नहीं तो अगर हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि कवर करने के समय पे ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग जगह पे दिक्कत आती है। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है सो दैट टाइम बचे। और तो टेस्ट सीरीज को, जैसे प्लीज। टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेना है, बहुत मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं, क्योंकि वही है, उससे ही पता चलता है कि अभी हम कितने पानी में हैं। सोशल मीडिया इज द अनदर एरिया जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कितना होता है वो तो स्टूडेंट्स ही जानते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था कि आप सोशली कितने एक्टिव थे, लाइक यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे? सर मैं फुल्ली फोकस्ड मेरे नोट्स पे था, मैं इधर उधर कहीं नहीं भागा हूँ, केवल नोट्स। और कभी कभी टेलीग्राम से भी वही नोट्स, टेलीग्राम पे भी जाना है तो पर्टिकुलर, मतलब एक जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आरसीसी में प्रॉब्लम हो रही तो मैं वो नोट्स रेफर करूंगा कि मिल जाए मुझे कहीं से, और अपना पढ़ लिया। बाकी अगर अदर, हाँ यूट्यूब पे भी वही टॉपिक क्लियर करने के लिए गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि अदर सोशल मीडिया जो मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए उसको मैंने बंद किया था, वो भी चल रहा था, हैंड इन हैंड था। और क्योंकि डेली आप अगर एग्जॉस्ट होके आए हैं ऑफिस से और आप फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा माइंड को शिफ्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो वहां से मुझे मिलता था, या फिर हाँ। फ्रेंड से बात कर लिया, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरी तरह से ब्लॉक करना है, आप अपने आप को लाइव रखिए, बट यस। डिसिप्लिन रखिए कि कितना जरूरी है बिल्कुल। प्रक्रिया में, कितना टाइम दे पा रहे हैं। कितना दे पा रहे हैं। यस। वेरी। सो प्रखर, दिस वाज नाइस इंटरेक्शन, और अगर आप कोई और मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। यही है सर कि अगर मतलब ऐसा मेरे दादाजी मुझसे बोलते थे कि जब भी जैसे कभी नर्वस हुए तो घर पे ही बात करते थे, तो दादाजी का यही कहना था कि हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम। मतलब हिम्मत हारनी नहीं है और भगवान को भूलना नहीं है, और अगर ये दोनों चीजें कंट्रोल कर ली तो प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाती है। Very good. So, dear friends, you are watching to Prakhar Sri. He has secured All India Rank 2 in Engineering Service 2025. ऑलरेडी ये ईएस में हैं, सेलेक्टेड हैं, बट इस बार इनकी सेकंड रैंक है, इनका ड्रीम जॉब रेलवेज मिल जाएगा। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन दोज हु आर लिसनिंग इट फर्स्ट टाइम, Indian Railway Management Service is added in engineering services. So this is a great opportunity for engineers. Thank you very much for watching. अगर आपके कोई डाउट्स हो का, आपके सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि मैं टॉपर से डिस्कस करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहां से मैं पिक करके आने वाले डिस्कशंस में मैं उसको इंक्लूड करूंगा, और हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल हो। हमारा इंटेंस यही होता है कि इस टॉपर्स टॉक के थ्रू स्टूडेंट्स को पता लगे कि टॉपर्स कैसे तैयारी करते हैं, क्या उनके दिनचर्या होती है, क्या सोर्स ऑफ स्टडी होती है, और किस किस परेशानी से वो गुजरते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। प्रखर, एट द एंड एक और सवाल ले लेता हूँ कि यस। आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स हाईलाइट करना चाहेंगे जो आपने की हो और आप चाहते हो कि स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए? हाँ सर, मतलब मैंने पर्टिकुलर, जैसे मैंने गेट के लिए पहले प्रिपेयर किया था, येस के लिए नहीं किया था, तो वहाँ पे मेरा जो पेपर वन था वो बहुत वीक था और मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ड्यूरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर वो, मतलब दोनों डिफरेंट एग्जाम है, डिफरेंटली ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है। और जैसा पेपर मीन्स जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेपर वन का तो बहुत मतलब वेटेज है हमारे ईएससी में। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सर।